A block A of mass m1 rests on a horizontal table. बच्चों एक हॉरिजॉन्टल टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, रेस्ट कर रहा है और इसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ एक पुली के साथ कनेक्ट कर दिया है और इससे आपने एक दूसरा मास m2 कनेक्ट कर रखा है। A light string connected to it passes over frictionless pulley at the edge of the table and from its other end block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. Okay. When the block A is sliding, this is block A, ये स्लाइड कर रहा है लेट से बच्चों A एक्सेलरेशन से, तो m2 यहाँ जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, लेट से T इज द टेंशन. अब बच्चों सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगा. डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं, m2g नीचे लगेगा वेट, तो m2 का पहले m2g नीचे, जिधर एक्सेलरेशन उधर को पॉजिटिव लेते हैं, m2g माइनस का t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a. एक इक्वेशन बन के तैयार. सेकेंड m1 देखिए बच्चों, m1 में अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है, इसका मतलब इधर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा. और कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, जिधर एक्सेलरेशन है उधर टेंशन है तो टेंशन पॉजिटिव, माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के इज इक्वल्स टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन ए. बच्चों हमें फ्रिक्शन फोर्स इंट्रोड्यूस किया है तो हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और इधर m1g ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब टेंशन लिखेंगे अपन यहाँ से बच्चों तो टेंशन t माइनस का. भी एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेना है बच्चों. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसके बाद अपन फ्रिक्शन फोर्स वगैरह लिख लेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, m2g है माइनस टी के साथ, प्लस का t है माइनस का फ्रिक्शन फोर्स एफ के साथ, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ए. बच्चों ए कॉमन है तो इसलिए हमने m1 प्लस m2 कर लिया. प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो गया. m2g माइनस का, अब देखिए यहाँ पे माइनस का फ्रिक्शन फोर्स एफ के है. एफ के को क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ ए. अब यहाँ से बच्चों m2g माइनस का म्यू के इंटू एन, एन क्या होगा, तो एन के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर m1g नीचे, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1g होगा. तो यहाँ पे हम क्या करें, एन की जगह m1g लिखें विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ से बच्चों हमें m2g माइनस का म्यू के m1g, एक्सेलरेशन a देखिए आ चुका है, g और g कॉमन है तो g कॉमन ले लिया मैंने, तो m2 माइनस m1 म्यू के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये एक्सेलरेशन आ गया है. लेकिन बच्चों हमें तो टेंशन कहाँ है, किसी भी एक इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है. पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. आइए इक्वेशन 1 लिखा जाए बच्चों. इक्वेशन 1 है हमारा m2g माइनस टी, m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन a, यही है. ठीक. m2g माइनस टी है तो क्या मैं m2g माइनस m2a कर लूँ इज इक्वल्स टू t कर लूँ. m2g माइनस का m2 इंटू ए क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, g टाइम्स ऑफ m2 माइनस m1 म्यू के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही है. सॉल्व करते हैं बच्चों. तो यहाँ से टेंशन t क्या आ जाएगा, क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं, m2g टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 माइनस का m2g m2 माइनस म्यू के m1, यही तो है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. आइए बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर में, t इज इक्वल्स टू m2g m1 प्लस का m2 इंटू m2 स्क्वायर g माइनस का m2 स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस का म्यू के m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, यहाँ से आप देखें तो प्लस का m2 स्क्वायर जी माइनस m2 स्क्वायर जी कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है. चलिए अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, टेंशन t लिखते हैं, t इज इक्वल्स टू m1 m2g और इधर है m1 m2g इंटू म्यू के. तो बच्चों क्यों ना m1 m2 को मैं कॉमन ले लूँ,
तो बच क्या जाएगा, इसके पास जी और इसके पास म्यू के, 1 प्लस म्यू के लिख लूँ, इंटू जी लिख लूँ और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बच्चों इसी फॉर्मेट में एक आंसर दे रखा है, M1 M2 1 प्लस म्यू के, देख लेते हैं। M1 M2 1 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2, आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा।